कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से प्रभावित बताया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र असमानता पैदा करने वाला है, जबकि मोदी सरकार ने 10 सालों में शिक्षण स्वास्थ्य संस्थान खोले, जिससे सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से लाभ हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए। सरकार सभी चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के साथ 400 पार की बात कह रही है, जिसमें बीजेपी 370 और अन्य सहयोगी मिलाकर 400 पार जाएगी। 4 जून को देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में महिला से अपराध सहित अन्य घटनाओं में वृद्धि हुई है और उससे डरकर कांग्रेस का नेतृत्व बौखला गया है, कंफ्यूज्ड हो गया है और उस बौखलाहट में ही इसी तरह के घोषणा पत्र बन रहे हैं, इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। उसी कंफ्यूज लीडरशिप में से एक नेता कल शिमला आए, चिदम्बरम जी, कहते बीजेपी तो 400 सीटें नहीं लड़ रही, वो 400 सीटें जीतेंगे कहां से। इतना बड़ा नेता बोले तो तथ्यों पर बोले। भारतीय जनता पार्टी एक तो 418 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अन्य सहयोगी दलों के लिए बाकी सीटें हैं, और दूसरा हमने जो 400 सीटें कही वो एनडीए की कही है और 370 सीटें कही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और जो लक्ष्य रखा है 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 400 सीटें एनडीए गठबंधन की, उस लक्ष्य से आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, ये हम विश्वास के साथ करते हैं। आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। इससे अलग से मैं बात करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार की। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो आपने देखा 15 महीने का उनका कार्यकाल इस तरह का रहा है कि अगर उसे फ्लॉप सरकार की संज्ञा दी जाए तो कोई गलत नहीं होगा। हर क्षेत्र में सरकार फेल हुई है, कोई जनहित की योजना नहीं बनी, कोई चुनावी वायदा पूरा नहीं किया, कोई चुनावी गारंटी पूरी तरह से लागू नहीं की, अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल ज्वलंत है कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई। हर रोज कोई ना कोई बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था से रिलेटेड खड़ा होता है। अभी पालमपुर की घटना को लोग भूले नहीं थे कि पिछले कल शिमला में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आ गई। ऐसी घटनाएं में बढ़ोतरी सरकार के कार्यकाल में हुई। अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं तो इस सरकार के कार्यकाल में 42 घटनाएं हत्याओं की हुई है। 42 हत्याएं इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। 34 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज हुए हैं। 186 बलात्कार की घटनाएं घटी हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। 321 चोरी की वारदातें जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और अगर सारी जो अनेक तरह के जो आपराधिक मामले हैं उन सबको गिना जाए और साथ में जो हमारा जो एक्ट ड्रग्स से रिलेटेड है उसको भी जोड़ा जाए तो 6000 से ऊपर मामले दर्ज हुए। ये इस सरकार की विफलता है, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में असामाजिक तत्वों का, गुंडा तत्वों का हौसला बढ़ा है। और मैं मानता हूं उसके लिए कोई और नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं देशी है। जब वो मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि नव वर्ष पर अगर शिमला के रिज पर कोई झूमे, कोई पीकर हो हल्ला करे तो उसको ठाणे नहीं ले जाना, उसको होटल ले जाना है। अगर मुख्यमंत्री कहे एक एमएलए के बारे में जनसभा के अंदर कि भुट्टो को कुट्टो, तो क्या संदेश जाता है? ना तो ये शब्दावली मुख्यमंत्री पद के अनुरूप है और ना ये बयान जो है ये प्रदेश में अमन शांति लाने वाले हैं। ये बयान
असामाजिक गुंडा तत्वों का हौसला बढ़ाने वाले और पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराने वाले हैं। अब जब पुलिस वाले को किसी को लेकर होटल छोड़ने के लिए जाने पर मजबूर किया जाता है तो वो पुलिस का प्रशासन का जो अधिकारी कर्मचारी है उसको भी लगता है मेरी ड्यूटी क्या। इसलिए मैं मानता हूं कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसमें इस सरकार का ढिलमुल रवैया, इस सरकार की प्रशासन पर कोई पकड़ ना होना और मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना दोषी है, जिसके कारण आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। और इस तरह से मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये तो पहले ही मन बनाया है कि लोकसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितानी है। और मुझे लगता है ये बात तो कांग्रेस के लोगों ने भी स्वीकार कर ली है कि लोकसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसीलिए वो विधायकों को उम्मीदवार बना रहे हैं कि उनको पता जीतना तो है नहीं। अन्यथा जो प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम घटा है उसमें कोई भी पार्टी एक विधायक की सीट को खाली करने का जो जोखिम है वो उठा नहीं सकती, परंतु क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में जीतना तो है नहीं, इसलिए विधायकों को लड़ाया जा रहा है। और विधायक भी चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती मान रहे हैं, उनका भी मन नहीं है। वो भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर कहते हैं हम तो आपके साथ ही जुड़े हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, मतलब मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए पार्टी ने भी हार स्वीकार की है और उनकी जो उम्मीदवार हैं वो भी हार मानकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्दशा हमने आज तक नहीं देखी।